हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आपको पता है कि माज नया आया हुआ है, स्टूडेंट है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जर्मनी में जब आप आते हैं, आप ग्रोसरी करते हैं, जो कि मेन चीज़ है, तो यहाँ पे ग्रोसरीज़ के क्या रेट होते हैं। दूध हो गया, ऑयल हो गया, चावल हो गए, ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपके लिए स्पेशली। मैं आपको सबके बारे में आज एक थोड़ा ओवरव्यू भी दूँगा और इस पर मैं आपको दिखाऊँगा। तो अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है कि आप देख लें, क्योंकि आने से पहले ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है आपको जानना। मास अभी आया है जर्मनी और इसको इस साथ में इसको भी दिखाऊंगा सारी चीज़ें। लाइक ऐसा समझे कि आप भी जर्मनी आ रहे हैं और आप नए और आप मेरे साथ विज़िट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ कि आपने थ्रू आउटली कैसे अपनी ग्रोसरीज़ करनी है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपके लिए हलाल हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें हराम है, हलाल चीज़ें कहाँ मिलती हैं, हराम चीज़ें कहाँ मिलती हैं। हराम से ताल्लुक़ तो नहीं होना चाहिए आपका अगर आप मुसलमान हैं तो। लेकिन एनीवेज चलते हैं और आपको आज एक अच्छा व्लॉग दिखाते हैं। और जैसे कि मैंने मास को आपके साथ मिलवाया था और मैंने कहा था कि मास के साथ में और भी आपकी बातें करवाऊँगा। तो मास, सबसे पहले ये बताओ कैसा फ़ील कर रहे हो जर्मनी में आने के बाद? कैसी रही आपकी पहली रात और कैसा लग रहा है इतना मुश्किल से आना और सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद एक खौफ पूरा होते हुए कैसा फ़ील हो रहा है? देखिए, फर्स्टली तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 7 खैरियत से मैं पहुंच गया था। दूसरा ये है कि आपको पता है, बस डिफरेंट जो मेरे लिए चीज़ हुई है वो कल्चर हुआ है और एक ये लोग थोड़े डिफरेंट है। आपको पता है थोड़ा लैंग्वेज का इशू है, खाली सही डिफरेंट है। बाकी है कि मैंने तो आपको इसी बताया था, पेरेंट्स से मैं वैसे ही दूर रहा हूँ। कैडेट कॉलेज में तुम पढ़े हो? हाँ, ये इससे बताया कि ये किया है तो उसका इतना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं अभी चीज़ लूँ। क्योंकि बहुत से बच्चों से मैंने सुना है, वो बोलते हैं कि होम सिकिंग होती है, ये होता है। मेरे को ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा है मेरे साथ ना। तो ये कि मैं अभी चिल हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपको पता है इतनी मेहनत करके आया है, तो अब रोना धोना तो है नहीं, तो आगे सही बात है। तो बस यही है, अब आपके साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। अभी जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार जब भी आप आओ तो सबसे मेन चीज़ आपके लिए सिम कार्ड होता है। तो अभी हम जा रहे हैं सिम कार्ड लेने और ग्रोसरीज दिखाने। तो ये मेन चीज़ होती है, आपका पेट पलेगा तो आप ज़िंदा रह पाओगे। तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ें कवर अप करूँगा इस व्लॉग में। मजीद के साथ मैं नहीं कर पाया था क्योंकि उसे वापस जाना भी था, तो इस व्लॉग में हम वो चीज़ें कवर अप करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिम बहुत सारी चीज़ों की होती है। अगर आप मुझसे पूछें तो वोडाफोन, O2 ऑनलाइन भी होती हैं। तो बेस्ट ये है कि आप सस्ता पैकेज देखें, चाहे कहीं से भी मिल जाए। ये साइकिलिंग का रूट है, तुमने देखा? दोस्त है मेरा, ये पंजाबी दोस्त है। आ जाओ। नो, वो हमारा चल गया, वो रुक जाएगा कुछ भी हो जाए। मैं समझा ही नहीं कौन आ गया। तो जब भी तुम जर्मनी में आओ तो इस चीज़ का हमेशा बहुत तुम्हें ख्याल रखना है, इस साइड से आओ ताकि वो पीछे ना हो। इन सिग्नल्स का बहुत ख्याल रखना है। जैसे वो साइकिलिंग का रूट था, उस पर नहीं चलना, गाड़ी का रास्ता है तो उस पर नहीं चलना। तो सिग्नल तोड़ेंगे तो चालान हो जाओगे। पहले आपने बताया कि 25 डिग्री यहाँ पे वो है वेदर। हाँ। तो यकीन करें, मैं आऊँ, मेरे को ठंडी हवा लग रही है, अभी सी लग रही है। सही बात है। पाकिस्तान की गर्मी में और जर्मनी की गर्मी में बहुत फ़र्क होता है। और इसमें यह है कि यहाँ पे जब आते हैं लोग अप्रैल समर इनटेक में स्पेशली, तो उन्हें वाकई सर्दी फील होती है। अच्छा, वो मैं शर्ट पहन के आ गया, मैं टी शर्ट पहन के आता हूँ, बहुत सर्दी लगती है। हाँ, और मैंने टी शर्ट पहनी हुई है। लाइक मुझे लिटरली गर्मी फील हो रही है। ना वाकई ठंड लग रही है। बहुत हवा है, हवा बहुत ज़्यादा है। तुम्हें जर्मनी की सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अभी तक अच्छी लगी है एक दिन के अंदर? जर्मनी की बस ये है कि डिसिप्लिन और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सही बात है। और वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाली बात थी कल जब हम आ रहे थे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है। हाँ, एक है आपको बस ट्रांसफ़र लेने पड़ते हैं, पर एक है ईजी सीन है। अभी एक बात बताओ, आज तुम सीनियर्स के साथ बैठे थे, जी। तुम्हें सीखने को बिल्कुल बहुत कुछ मिला होगा ना?
वैसे एक ही दिन में इतनी जो सारी बहुत चीज़ें कवर नई अप हो चीज़ें पता जाना। चली जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है पिछले 5-6 साल में। सही बात है। तो आपने भी बहुत कुछ बताया। हाँ यार, ये तो फ़र्ज़ है। ये हमारा बेसिकली सिटी सेंटर है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ जर्मनी में हर शहर में सिटी सेंटर होता है। अब ये गाड़ी जा रही है, वरना गाड़ी अलाउ नहीं है। ये शायद गाड़ी डिलीवरी करने आई है, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं है इस जगह पे। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे साइकिल भी अलाउ नहीं होती। लाइक हमारे सिटी सेंटर में, मतलब यहाँ पे सुबह 9 से शाम 7 बजे तक साइकिल कोई नहीं चला सकता सिटी सेंटर में, ओके, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी होती है। सही। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का भी यहाँ पे अगर है। यही चीज़ जगह पाकिस्तान में होती है, आपको पता वहाँ से भी गाड़ी आ रही थी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। पाकिस्तान में बस जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी होती है वही सबसे आला होता है। सही। यहाँ पे जो पैदल चलता है वो सबसे आला है। हाँ, ये चीज़ मैंने वाकई डिफरेंस फील किया है, जो पैदल चलने के लिए वाकई स्पेस ज़्यादा है। और ये कि आप जैसे अभी ज़ेब्रा क्रॉसिंग आ रही थी, गाड़ी रुक जाती है। कल को जब हम आ रहे थे। जी जी, अभी भी वैसे ही हुआ। हाँ, जिस दिन मजीद आया था ना, जी जी। तो उस दिन बहुत रश था, क्योंकि वो सैटरडे का दिन था, वीकेंड था। तो वीकेंड में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, म्यूज़िक चल रहा होता है, डांसेस चल रही होती हैं, लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस की है यहाँ पे, यंग पीपल तो यंग, मतलब ओल्ड भी यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं। हाँ, तो ये कि साइकिल का ज़्यादा क्रेज़ है यहाँ पे गाड़ियों के ऊपर। तभी तो यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो देखा जाए तो साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करते फिट भी हैं, हैं। फिट भी हैं। मेन चीज़, उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, सही तभी ये ज़्यादा जीते भी हैं। सही। हमारे वहाँ तो बस 30-35 के बाद इतना ऑयल खाते हैं, कढ़ाइयाँ, दुम्बे, ये वो, 35 के बाद फिर वो एक्सपायर हो जाते चीज़ हैं। भी बहुत है, मतलब कोई शॉर्ट शराबा नहीं है। एग्जैक्टली, हारन नहीं मार देखो रहा है, देखा। सुकून हाँ, है। अब ये इस तरह की जगह होती है। अब हम यहाँ पे मास थोड़ी देर बैठ जाएंगे, आप सिटी सेंटर को ऑब्जर्व भी करें। अब ये जैसे गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती, ओके। ठीक है, ये गाड़ी ऐसे जा सकती है। तो अब देखो, ये साइकिल्स वाले जो कि मैंने बात बताई आपको, ऐसे साइकिल लेके जा सकते हैं, लेकिन कोई चला के साइकिल नहीं ला सकता। लाएगा तो उसका 50 यूरो चालान होता है। जैसे ये देख रहे हो ना, करी क्यू शॉप, इस जगह पे आपको फ्राइज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और हलाल होती है। फ्राइज़ हलाल होती हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अगर देखो कहीं पर भी, अब हम यहाँ चलेंगे, अगर कहीं पर भी चिकन वगैरह, जर्मन दुकान पे कहीं पर भी तुम चिकन वगैरह देखो ना, वो हराम होता है ज़्यादातर। KFC, मैकडोनल्ड्स, यहाँ पे चीज़ें हराम होती हैं। ये हम ऐसे ही स्टॉक में चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह मिलती हैं। यहाँ पे ज़्यादातर पिक्चर्स अलाउ नहीं होती। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये देख रहे हो परफ्यूम्स वगैरह, बर्बरी 117 यूरो, 72 यूरो, 123 यूरो। बहुत महंगे हैं यहाँ परफ्यूम। हाँ, ये यहाँ पे ब्रांडेड परफ्यूम्स होते हैं, थोड़ी एलीट क्लास की चीज़ें, अरमानी, गुच्ची, अरमानी, फ्लोरा, इस तरह की परफ्यूम्स होती हैं। शनेल हो गई। अगर कोई यहाँ से किसी के लिए गिफ्ट लेके भी जाए, पाकिस्तान बहुत महंगा पड़ जाता है। हाँ, नहीं, यहाँ से तो बंदा कोई लेकर ही ना जाए। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो DM बहुत अच्छा रहता है। नहीं, लेकर जाओ, जो दूसरी शॉप्स होती हैं, ज़ारा के परफ्यूम्स बड़े अच्छे मिलते हैं, आ जाओ। लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको 2 नंबर चीज़ एटलीस्ट नहीं मिल सकती। जिस दुकान में अभी हम गए वो ये है गलेरिया, और वो सामने देख रहे हो कॉमर्स बैंक, तो तुम अपना बैंक अकाउंट कॉमर्स बैंक में भी खुलवा सकते हो, इश्पारका से बैंक में खुलवा सकते हो, और डॉइचे बैंक भी खुलवा सकते हो। बहुत सारे बैंक्स होते हैं और इनकी फ़ी भी होती है, तो कोशिश की। एक चीज़ मैंने नोट की है, हाँ जर्मनों की हाइट बहुत लंबी है। हाँ, डेफिनेटली ये गोरों की हाइट बाकी लंबी होती है। अब जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस क्लीव में अभी आया हुआ है शहर में, मुझे 20-25 मिनट के बाद बॉर्डर नेदरलैंड्स शुरू हो जाता है। तो नेदरलैंड्स की उन डच लोगों की बहुत लंबी हाइट होती है, जर्मन से ज़्यादा लंबी हाइट होती है उनकी। या अभी हम जाएंगे O2 सिम लेने, देखते हैं कि हमें सिम कितने यूरोस की मिलती है और उसमें कितना गीगाबाइट होगा। बस ऐसे बंदा करे कि अगले को ऐसा फील ना हो कि ये हमारी बना रहा है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हलाल है, क्योंकि इसकी शक्ल से भी लग रहा है डोनर शोनर, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, हलाल होती हैं। अब ये 7 यूरो में है सलाद ड्रे इश्पीस्टाशे मिर्च सलाद 7 यूरो का है। टर्किश पिज़्ज़ा, टर्किश मतलब है तो ये हलाल ही होगा। टर्किश पिज़्ज़ा 7 यूरो 50 सेंट का। ये चीज़ें हलाल होती हैं। और इस तरह की जो बेकरीज़ होती हैं, इनमें भी थोड़ा बंदा ध्यान से चीज़ें ले,
क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्रोसों होते हैं जिसमें श्वाइन होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जर्मन्स बड़े शौक़ से पोर्क खाते हैं, तो आपने हमेशा ख्याल रखना है कि इन चीज़ों से थोड़ा ध्यान रखना है। हर चीज़ में ज़्यादातर पोर्क होता ही होता है। ये केले 249 के हैं और ये यहाँ पे दर्जन का हिसाब नहीं होता और यहाँ पे किलो का हिसाब होता है। 1 किलो में 6-7 के लिए आ जाते हैं। €2.49 ये पाकिस्तानी 500-600 रुपये बनते हैं। पाकिस्तान में तो जब भी हम लेते हैं क्या करते हैं, जो ख़राब चीज़ें होती हैं वो हमेशा ऊपर पड़ी होती है ना मास भाई? जी सर, वो हमेशा ऊपर पड़ी होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो सस्ती चीज़ें सस्ती भी पड़ी होती है। अब देखो एप्पल की यहाँ पे इतनी सारी वेराइटीज़ हैं। €3 का भी है, प्राइस करीब करके दिखाओ बताएं। €3 का भी है और ये €3.5 का भी है। इसमें डेफिनेटली क्वालिटी का भी फ़र्क आ जाता है और इसके अलावा इसमें क्वांटिटी का भी फ़र्क आ जाता है। ये अंगूर हैं, ये अंगूर जो हैं €5.5 के हैं। ग्रेप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लाइक मैं तो नहीं खाता, फजूल हैं ये चीज़ तो। और ये आलू बुखारे हैं €3.5 के। और वही जो चिकन है अवेलेबल, उसका क्या मतलब सीन है, ये पता चलेगा हलाल है या? यहाँ पे जो भी तुम चिकन देख रहे हो ना, ये हराम है। अच्छा, ठीक है। इन दुकानों पे आपको जो भी चिकन मिलेगा वो हराम मिलेगा, तो यहाँ से आपने कभी भी चिकन वगैरह बीफ नहीं लेना। हलाल कहाँ से मिलेगा? हलाल आपको मिलता है टर्किश शॉप से मिलता है, आपको अरबिक शॉप से मिलता है। और जैसे मैंने आपको रास्ते में दिखाया, उस पर भी मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊँगा। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक के हवाले से क्या सीन है यहाँ पे? सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है जैसे पाकिस्तान में होती है, पेप्सी कोला वगैरह, हाँ वो मेरे सेक्शन में चलता है। अच्छा अच्छा, हाँ वो उसमें मतलब जैसे नो उसमें नहीं होता, उसमें नहीं होता। बियर का, शराब का सेक्शन अलग होता है, जूसेस का, ड्रिंक्स का सेक्शन अलग होता है। अच्छा, यहाँ पे जो मेन मतलब काम की चीज़ है वो मैं तुम्हें ये बताऊँ कि तुम्हें अगर कोई फ्रिज का आइटम चाहिए तो वो फ्रिज वाली साइड पड़ा होगा। सही है। और नमक वगैरह चाहिए, इस तरह की चीज़ें चाहिए तो वो हर सेक्शन में अपनी अपनी चीज़ें पड़ी होती हैं। अब मसाले भी अवेलेबल होते हैं? यहाँ के मसाले आपको इतने अच्छे नहीं लगेंगे। मसालों के लिए पाकिस्तानी शॉप्स होती हैं, इंडियन स्टोर्स होते हैं, अफ्रीकन स्टोर्स पर भी ज़्यादातर हमारे मसाले होते हैं। जैसे हमारे सिटी क्लीवे में अफ्रीकन शॉप है जहाँ पे सारे इंडियन, पाकिस्तानी, शाम के ये सारे मसाले मिलते हैं, तो हम अक्सर वहीं से लिया करते हैं। मतलब यहाँ के मसालों में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता? मतलब बहुत लेस स्पाइसी होते हैं। और हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, हमें थोड़ा अच्छा ज़्यादा स्पाइसी खाने का बड़ा शौक़ होता है। ये भी फ्रूट ही है, पाइनएप्पल का ये बना हुआ है। अगर आपको काटने में मसला है तो आप यहाँ पे कॉकटेल भी ले सकते हैं बने बनाए। रमज़ान में मैं यही चीज़ लेकर आता था। ये लेकर आता था चीज़ें, कॉकटेल वगैरह, और फ्रूट चाट बनाता था, बहुत अच्छी बनती थी वो, मज़े की। देखो यहाँ पर इस तरह की भी चीज़ें हैं, ये वाली, ये तुम्हें शायद ज़रूरत पड़े, आहिस्ता आहिस्ता ले लेना। कपड़े वगैरह जो गंदे कपड़े हो जाते हैं उसके लिए एक चीज़ ले लेना, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली। जब तुम्हें जॉब मिल जाए, अपने रूम को डेकोरेट करने की कोशिश करना, समझ रहे हो? हाँ। और ये भी चीज़ें हैं, फ्राइड पैन वगैरह। अब तो तुम एक लेकर आए हो, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये चीज़ एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। और एडिका क्योंकि ग्रोसरी स्टोर है तो यहाँ पे इसलिए ये चीज़ महंगी है यहाँ पे। तो मैं बताऊँगा, एक दुकान है एक्शन, अब इस ब्लॉग में भी वो कवर अप नहीं कर सकता। एक्शन ACTION, उस शॉप पे आपको हर चीज़ सस्ती मिलेगी। पोट्स, अपने बर्तनों के हवाले से, कप्स के हवाले से, आपने वो ब्लैंकेट वगैरह लेना है तो वो सब आपको वहीं सस्ती मिलेंगी। ये देख रहे हो चम्मच हैं। अब ये दो €2 की चीज़ें ठीक हैं, चम्मच हो गया, ये हो गया, यहाँ पे एक्सपेंसिव है, लिटरली यहाँ पे एक्सपेंसिव। वरना वहाँ पे ये चीज़ €4 की €2 में मिलेगी आपको। ये मसालों की डबियाँ हैं, 5-5 यूरो की हैं। अब देखो ये सेक्शन ही अलग है। इस सेक्शन में कौन सी चीज़ें हैं? कपड़े धोने का जो होता है, पाउडर होता है, शैम्पू होता है, बर्तन धोने का शैम्पू हो गया, वो सारी चीज़ें इधर हैं। वॉशरूम की, लाइक ऑल द क्लीनिंग इक्विपमेंट्स, अब वो सारी तुम्हें यहाँ पे मिलेंगी, इसी सेक्शन में मिलेंगी।
दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं, अगर आप अकेले हैं टू बी ऑनेस्ट शर्माए ना, यहाँ पे लोग होते हैं इर्द गिर्द जो आपकी हेल्प करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। इंग्लिश में ट्राई करें, अगर उन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, जस्ट ओपन योर गूगल ट्रांसलेटर, राइट इन द इंग्लिश एंड शो देम इन द जर्मन, वो आपको ढूंढ के देंगे कि ये चीज़ है। शर्माए ना, जितना आप इंटीग्रेट करेंगे उतना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत बेस्ट है। शर्माए किसी भी चीज़ से नहीं। तो मास कैसा लग रहा है अब ग्रोसरी वगैरह करके सब कुछ? अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखा है कि कैसे करना है। पाकिस्तान में तो है कि वो इशू नहीं होता था, कुछ भी जाके ले लेते थे। हाँ, तो यहाँ पे है कि थोड़ा देखना पड़ेगा हर चीज़ को कि क्या करना है, कैसे क्या चीज़ देखनी हलाल है नहीं है। तो ये कि नया एक्सपीरियंस था। वैसे ऐसा जब से मैं खुद अकेले जाऊँगा फिर और ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। जब लेना स्टार्ट करूँगा कि कितना इस्तेमाल में आ रहा है चीज़ें, किस तरह सेटिंग करनी है हर चीज़, सही। तो फिर सब देखेंगे क्या होगा। अभी हम बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं, यहाँ हमारी बस आएगी 5-6 मिनट में, इसके बाद जो है हम घर जाएंगे। तो अभी हम घर जा रहे हैं। अब ये है कि आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आप इन फ्यूचर जर्मनी आते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, और फिर आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखनी हो तो चैनल को फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें, एंड फिर आपसे किसी और वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।